एक ईमानदार आईएएस अफसर की शहादत का अपमान होगा यदि आनंद मोहन जैसा खूनी जेल के बाहर निकलता है। तो मैं तो ये होने नहीं दूंगा जी। मैं तो सीधे रूप में विरोध करता हूँ आनंद मोहन की रिहाई का। आनंद मोहन कोई नेल्सन मंडेला नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है कि जेल चले गए उनको जेल से बाहर लाया जाए। अब बताइए, आप आनंद मोहन जो इतना खूंखार अपराधी है, जिसको आतंक मोहन कहा जाता है, आप आतंक मोहन को छोड़ने की बात कर रहे हैं राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए। ये कितनी गिरी हुई राजनीति है कि भाई एक आईएएस अधिकारी की हत्या हुई और हत्यारे को यदि बिहार सरकार छोड़ देती है तो आईएएस अधिकारियों के मनोबल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। सहरसा के बाहुबली आनंद मोहन को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। जी हां, बता दूं कि सहरसा के बहुत बड़े बाहुबली आनंद मोहन कुछ समय से, लंबे समय से जेल में बंद है, जिनकी अब रिहाई की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। बता दूं कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी उनको जेल से रिहाई करने का सोच रहे हैं। बता दें आपको कि आनंद मोहन गोपालगंज के आईएएस अधिकारी की हत्या के केस में जेल में बंद है, जिनकी रिहाई 26 जनवरी को होनी थी लेकिन हुई नहीं है। क्या उनकी रिहाई हो जानी चाहिए? इस पर आज हम चर्चा करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से। सर, आनंद मोहन की रिहाई की लोग मांग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अब मैं तो उसकी प्रस्तावित रिहाई का बहुत पुरजोर विरोध करता हूं। बहुत गलत होगी उसकी रिहाई, लेकिन उसके पहले मैं दर्शकों को संक्षेप में बताता हूं ये पूरा मामला है क्या। देखिए, ये दिसंबर 1994 की बात है, 94 की बात है। मुजफ्फरपुर में एक बहुत खूंखार क्रिमिनल हुआ करता था छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला की हत्या हो गई, गैंगवार में हत्या हुई, और छोटन शुक्ला की जो शव यात्रा निकली, जो उसका जनाजा निकला, उसका नेतृत्व कर रहे थे आनंद मोहन और छोटन शुक्ला का भाई भुटकुन शुक्ला। बाद में भुटकुन शुक्ला भी मारा गया, तो ये लोग नेतृत्व कर रहे थे शव यात्रा का। उसी समय पटना से गोपालगंज के उस समय डीएम थे, कृष्णैया साहब नाम था, वो आईएएस अफसर थे 85 बैच के। उनकी वो गाड़ी में लौट रहे थे, गोपालगंज लौट रहे थे, और शव यात्रा के सामने से उनकी गाड़ी आ गई और डीएम की गाड़ी पर लिखा हुआ था बोर्ड पर जिलाधिकारी गोपालगंज। अब देखिए इन लोगों ने कितनी बड़ी गुंडागर्दी की। आनंद मोहन ने कहा तुरंत देखकर कि अरे ये डीएम है, इसमें कलेक्टर है इस गाड़ी में। भुटकुन शुक्ला को कहा कि भुटकुन इसको गोली मारो, भुटकुन गोली मारो इसको, और भुटकुन शुक्ला ने गोली मार दी। हाँ, और सर वहीं मौके पर उनकी मौत हो गई थी। मौके पर मौत हो गई। अब देखिए कितना मतलब ये हैवानियत है, जंगल राज कहिए क्या कहिए, उनकी मौत हो गई। बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत ईमानदार आदमी थे। उसके बाद भी इन खूनियों का मन नहीं भरा। इन लोगों ने ईंट लेकर उनके चेहरे को कुचल दिया। मतलब जो उनके चेहरे की तस्वीर छपी थी समाचार पत्रों में, उसको आप देख नहीं सकते थे, इतना विभत्स चेहरा हो गया था। मतलब दिखाता है कि आप में कितनी हैवानियत थी, आपके सर पर खून सवार हो गया था कि एक निर्दोष आईएएस अधिकारी को पहले आपने गोली मार दी और उसके बाद उसके चेहरे को आप ईंट से कुचल रहे हैं, है ना। और मैं कृष्णैया साहब के बारे में बताऊं संक्षेप में कि ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, जो हिस्सा अब तेलंगाना का राज्य हो गया है, और बहुत ही गरीब दलित परिवार से आते थे। और इनके जो पिता थे वो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे। तो इन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करके पढ़ लिख कर ये आईएएस अधिकारी बने और बिहार कैडर उनको मिला, बिहार में उनकी तैनाती हुई और एक ईमानदार और अच्छी छवि के आईएएस बने जाते थे। अब उनका खून हो गया। उस समय, ये दिसंबर 94 की बात है, मैं उस समय मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था। और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आईएएस आईपीएस सारे अफसरों की शुरुआती ट्रेनिंग होती है। मुझे अभी भी याद है कि जब ये खबर वहाँ पहुँची तो बिल्कुल एक मतलब वहाँ जो आप कह सकते हैं कि लोग सदमे में आ गए और पूरे एकेडमी में एक शोक की लहर दौड़ गई। और ख़ास के जो हम लोग बिहार के थे, हम लोग तो कुछ ज़्यादा ही शर्मिंदा हो गए कि बिहार से एक ऐसी खबर आ रही है। और फिर वहाँ शोक सभा हुई, कृष्णैया साहब को श्रद्धांजलि दी गई और बहुत ज़्यादा हम लोग दुखी थे। अब देखिए क्या बिहार की हालत हो गई है, क्या ये बिहार का होगा। अब 13-14 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। अब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम को लगता है कि अगर मैं आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दूंगा, रिहा कर दूंगा, कुछ राजपूत वोट मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंधमारी हो जाएगी। अभी 2-3 दिन पहले मिलर स्कूल के ग्राउंड में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर एक आयोजन हुआ था। मेनली वो राजपूतों का जुटान था
और उसमें पलटू राम मंच पर जब संबोधित कर रहे थे तो कुछ लोगों ने आनंद मोहन को रिहा करो के नारे लगाने शुरू किए। तो हमारे पलटू राम ने कहा कि नहीं मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आप उनकी पत्नी से पूछ लीजिए, मैं लगा हुआ हूँ उसमें। अब बताइए, आप आनंद मोहन जो इतना खूंखार अपराधी है, जिसको आतंक मोहन कहा जाता है, आप आतंक मोहन को छोड़ने की बात कर रहे हैं राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए। ये कितनी गिरी हुई राजनीति है। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो आईएएस एसोसिएशन है बिहार का, इसमें ऐसे ऐसे नपुंसक लोग बैठे हुए हैं कि इनमें हिम्मत नहीं है मुंह खोलने की। पूरे आईएएस एसोसिएशन के मुंह में दही जम गया है, जबकि कायदे से आईएएस एसोसिएशन को विरोध करना चाहिए कि भाई एक आईएएस अधिकारी की हत्या हुई और हत्यारे को यदि बिहार सरकार छोड़ देती है तो आईएएस अधिकारियों के मनोबल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनके हौसले टूटेंगे। कायदे से आईएएस एसोसिएशन को विरोध करना चाहिए, लेकिन ये लोग तो ऐसे नपुंसक हो गए हैं, चमचे हो गए हैं, चाटुकार हो गए हैं कि मुख्यमंत्री को बस 24 घंटे मक्खन लगाने में रहते हैं और मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। इतना लगाते हैं कि सही गलत भी समझ में नहीं आती है उन्हें। जमीर बेच दिया है इन लोगों ने, अपना जमीर बेच दिया है, ईमान बेच दिया है और दिन रात मुख्यमंत्री के जूते साफ कर रहे हैं, मक्खन लगाने क्या है। अब देखिए, मैं तो सीधे रूप में विरोध करता हूं आनंद मोहन की रिहाई का। आनंद मोहन कोई नेल्सन मंडेला नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है कि जेल चले गए उनको जेल से बाहर लाया जाए। और मैं तो कोशिश कर रहा हूं, देखिए कितनी कामयाब होती है कोशिश। कृष्णैया साहब की जो पत्नी है, उमा देवी नाम है, वो तेलंगाना में सरकारी नौकरी करती हैं। उनको कृष्णैया साहब की शहादत के बाद ही नौकरी मिली थी अनुकंपा के आधार पर। तो मैं उमा देवी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद उनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिल जाए। और तब मैं कृष्णैया साहब की पत्नी से, उमा देवी से, पटना हाई कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दिलवाऊंगा। हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आनंद मोहन की जो रिहाई अगर होती है तो वो कृष्णैया साहब की शहादत का अपमान होगा, है ना। एक ईमानदार आईएएस अफसर की शहादत का अपमान होगा यदि आनंद मोहन जैसा खूनी जेल के बाहर निकलता है। तो मैं तो ये होने नहीं दूंगा जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से, किस हैवानियत से जो आईएएस अधिकारी, जो गोपालगंज के जिला अधिकारी थे, उनकी हत्या की गई आनंद मोहन के द्वारा। जैसा कि अभी सर ने बताया कि वो कोई बहुत अच्छे काम करके जेल में नहीं गए हैं कि उनकी रिहाई जेल से कर दी जाए। बता दें आपको कि बताया गया, अभी सर ने हमें ये बताया कि उन्हें गोली मारी गई थी और गोली मारने के बाद उनके चेहरे को ईंट से कुचल दिया गया था, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उस समय शोक की भी लहर लोगों के बीच दौड़ गई थी। और अब उसी आनंद मोहन को बिहार सरकार जो है जेल से निकालने का सोच रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें NBC 24।